हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस में चैप्टर 1 के और 2 के इम्पोर्टेंट बहुविकल्प इम्पोर्टेंट बच्चों एमसीक्यू। ये बच्चों आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पढ़कर जाने हैं। और मैं हर वीडियो में दो चैप्टर के नए नए दो चैप्टरों के ना बहुविकल्प लेकर आऊँगा आपके लिए इम्पोर्टेंट। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आइए इसके बहुविकल्प हम देखते हैं, इनको पढ़ते हैं, देखें ध्यान से। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। कौन सी निकलती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकलती है H2। एक अभिक्रिया हमारे पास दी गई है और इस अभिक्रिया में ये पूछा है हमसे, इसमें जिंक अपचयित हुआ है या बच्चों कॉपर CuO। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे Cu। कॉपर जो है यहाँ पे क्या हुआ है? अपचयित हुआ है। निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना या लोहे में जंग लगना। तो बच्चों लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो वह कहलाता है बच्चों ऑक्सीकरण कहलाता है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जलीय तांबा सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा? कोई अभिक्रिया नहीं, विलयन नीला ही रहेगा, विलयन हरा हो जाएगा, विलयन लाल हो जाएगा। बच्चों क्या होगा? विलयन हरा हो जाएगा। तो चैप्टर 1 है बच्चों, ये आपके 5 इंपॉर्टेंट बहुविकल्प थे, यही आपको करने हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, ध्यान से देखेंगे सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। शून्य पीएच वाला विलयन होता है बच्चों अम्लीय होता है। शून्य पीएच वाला विलयन कैसा होगा? अम्लीय। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया करने पर बनता है, क्या बनता है बच्चों? जिप्सम बनता है। क्या बनेगा? जिप्सम बनेगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बच्चों? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। H2SO4 का विलयन का पीएच मान है 7 से कम, याद रखना। H2SO4 का विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। क्या है? NaHCO3। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, यही आपको पढ़ के जाना है जो मैं आपको मेन बता रहा हूँ। चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है। अम्ल, क्षारक तथा लवण। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ये आपको पता होना चाहिए। CaOCl2 का प्रचलित नाम है, क्या है बच्चों? इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर है। परवल क्षार है NaOH। परवल क्षार है NaOH। जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है बच्चों, कैसा होता है? भूरा लाल। कैसा होगा बच्चों? भूरा लाल होगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं हम आगे, यहाँ देखेंगे। एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होता है बच्चों 6। सुनो ध्यान से। एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, उसका पीएच मान तो 6 होगा। अब इसको उल्टा कर दो। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। दोनों में से एक पेपर में आ सकता है। ठीक है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें होता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल होने की वजह से नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा होता है। दही का खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? तो बच्चों लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण दही का खट्टापन होता है, याद रखना। ठीक है। अब देखो, पीएच स्केल का मान होता है बच्चों 0 से 14। पीएच स्केल का मान क्या होगा? 0 से 14 होगा। नीला लिटमस लाल हो जाता है जब उसे डाला जाए अम्ल में। जब हम अम्ल में डालेंगे नीला लिटमस कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। pH 7 दर्शाता है बच्चों, pH 7 क्या दर्शाता है? उदासीन विलयन को दर्शाता है। दांत में सड़न का मुख्य कारण क्या होता है? अम्लीय भोजन। वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है कपड़े धोने में, कांच बनाने में, जल को शुद्ध बनाने में। उपरोक्त सभी। तो बच्चों क्या आएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्प थे चैप्टर 1 और 2 के। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बच्चों चैप्टर 3 और 4 के इंपॉर्टेंट बहुविकल्प कराऊंगा। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ना क्लास 10th के सभी यूपी बोर्ड वाले बच्चों को, वो हमारे यहाँ चाहे शंभू दयाल के हों, सनातन धर्म के हों, MMH के हों, सुशीला गर्ल्स की हों, राजकीय की हों, सभी को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ।